तंबाकू छोड़ो अभियान हमारे देश में लगातार चलता रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि अभी तक इसमें कुछ खास सफलता नहीं मिल पा रही है। लगातार लोग तंबाकू का सेवन करते ही जा रहा है। यार महिला पीजी कॉलेज की ओर से देखिए चैतगंज वाराणसी द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस द्वारा ये चल रहा है कार्यक्रम। मैम से हम बात करेंगे। फिर से एक जागरूकता अभियान। जी, आज हम कैंसर पर हमारे बच्चे जो है यहाँ पर मलिन बस्ती में लोगों को जागरूक करने आए हैं कैंसर से संबंधित बीमारी के लिए। मलिन बस्ती को लेकर के अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार देखें तो वो लोग भी ज्यादा ही गुटखा वगैरह का सेवन करते हैं। सभी लोग करते हैं। तो हम लोग कई कॉलेज में हमारे 5 यूनिट काम कर रहे हैं। वो लोग अलग अलग एरिया में जाते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। तादाद बढ़ी है या कम हुई है पहले से? किस चीज में? तंबाकू के सेवन में या किसी? नहीं, बढ़ी है, कोई कम नहीं हुई है। कुछ छात्राएं भी, उनसे भी आप बात करेंगे। किस तरह से देखती हैं वर्तमान समय में, क्या कितनी कमी आई है कुछ? अगर हम देखें कि तंबाकू वगैरह या फिर बीड़ी वगैरह की वो सब तो कोई कमी नहीं आई है। अगर हम बात किए लोगों से कि आप लोग तंबाकू बीड़ी क्यों खाते हैं, जब आपको पता है कि इससे जीवन में हमारा हानिकारक है, तो उनका सीधा कहना था कि गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं बंद कर रही है। वो अपने ऊपर दोष नहीं लेना चाहते, वो गवर्नमेंट को सारा दोष दे रहे कि वो बंद कर देगी तो हम खाना छोड़ देंगे। बट ऐसा कोई रियलिटी नहीं है। अगर आप खुद का सेवन, अपना जीवन को ध्यान देना चाहते हो तो आपको खुद को करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को मुनाफा है तभी तो बंद नहीं कर रही है ना। हाँ। एक रेवेन्यू आ रहा है। देखिए, रेवेन्यू तो आ रहा है गवर्नमेंट को, लेकिन फिर भी हमें अपना स्वास्थ्य पहले देखना चाहिए। कुछ भी हो, तंबाकू, सिगरेट, शराब, बीड़ी, गुटखा जो भी हम खा रहे हैं, उससे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर हो रहा है। और हमारे इन सब का सेवन करने के बाद अगर खुदा ना खास्ता हमें कैंसर हो जाता है, तो फिर हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे घर के छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, उन सभी पे क्या असर पड़ेगा? उन सभी की देखभाल कौन करेगा? घर में कोई एक ही इनकम का है स्रोत है, तो वही अगर ये सब का सेवन कर रहे हैं तो क्या उनके परिवार पे कैसा असर पड़ेगा? उनकी तो देखभाल करने के लिए उनके बाद कोई होगा नहीं। जागरूकता अभियान आप लोग हमेशा चलाती हैं, अक्सर मैं देखता हूं, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि सरकार को रेवेन्यू के लिए कोई और विकल्प की भी तलाश करनी चाहिए। बिल्कुल, शराब और सिगरेट ही क्या एक रेवेन्यू का विकल्प नहीं है, और भी ऐसे विकल्प हैं। बात ऐसी आपकी बहुत सही है कि जो रेवेन्यू का सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। पर ऐसा माना जाता है कि इंडिया में जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं, हमारे जो इनकम का सोर्स है, वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो इंडिया में कलेक्ट होता है वो होता है आपके अल्कोहल से और ये आपके तंबाकू से। तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो अपने रेवेन्यू के लिए, अपने इनकम के लिए इसको बैन नहीं कर रही है, और वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को देखते हुए बैन करेगी भी नहीं। कुछ चीज़ें हाँ उसे वो कह सकती है कि हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर लिमिटेड अमाउंट में उसका यूज़ हो, ऐसी बातें आ सकती है, बट उसे पूर्ण रूप में वो बंद नहीं कर सकती, और बहुत पूरी तरीके से बंद करना ये रियलिटी भी नहीं है। इसलिए हाँ, अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे स्किल इंडिया पे चल रहा है काम, वैसे लोग स्किल्ड अप हो, फिर अपना वो काम करेंगे, एंड देन फिर उससे जो इकोनॉमी जनरेट होगी वो अगर इंडिया की इकोनॉमी में पार्ट लेते हैं देन बेस्ट है। फिर उसके बाद से हम बाकी सारे जैसे स्टील प्लांटेशंस हैं, आयरन है, इन सब के ऊपर हम काम कर सकते हैं। इनकी जो माइनिंग हमारे यहाँ पे होती हैं, माइनिंग्स के ओर के ऊपर हम काम कर सकते हैं। गोल्ड माइनिंग है जो कि अभी कुछ दिनों से इंडिया में बंद है, एंड ऐसा माना जाता है कि इंडिया में अभी गोल्ड की जो माइंस है वो भी कम हो रही हैं। इन सब के ऊपर हम काम कर सकते हैं। फिर बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे इंडिया का जिसे हम डेवलप कर सकते हैं। हम अपने एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अच्छा इनकम जनरेट करते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे यहाँ के जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं, वहाँ पे अपनी पढ़ाई करने के बाद से वहीं पे पढ़ना है, वहीं पे अपना सेटल हो जाना, वहीं पे अपना इनकम जनरेट करना, उससे कुछ पार्ट इंडिया को आता है, पूरी तरीके से इंडिया को बेनिफिट नहीं होता। तो फॉर इनकम जनरेशन इंडिया जो है वो कुछ ना कुछ करेगा, और ये इसका सबसे बड़ा स्रोत हो जाता है। शराब के ठेके ज्यादा हैं, लेकिन नशा मुक्ति के सेंटर्स कम है इस देश में। कम है, ये बात है, और ये वास्तविकता भी है। पर बात ऐसी है कि जो पब्लिक है उसे भी एक बार अपनी तरह से सोचना चाहिए। आप अपने बारे में सोच सकते हो कि ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे लिए गलत है, तो वो हमें हर कोई आके बताएगा नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने लिए है, हमें सोचना चाहिए कि हाँ ये हमारे लिए गलत है, तो हम इस चीज़ को ना करें। और रही बात ये जो नशा है, ये सिर्फ आपको नहीं नुकसान पहुंचाता, आपके नशा की वजह से अगर आपको कुछ होता है, आपकी फैमिली खतरे में पड़ती है, वो तो है। सिगरेट है, उसके धुएं से आपको जितना नुकसान नहीं होता, उतना नुकसान उसके बगल में बैठे हुए व्यक्ति को होता है। तो इस चीज़ों को सोचे और थोड़ी सी जागरूकता अपने आप पब्लिक के अंदर आए, लोग इस चीज़ को समझें और इसे बंद करें। खुद ब खुद कुछ इसके जो ठेके हैं वो बंद होंगे, आपकी तंबाकू की जो दुकानें हैं वो थोड़ी गिरेंगी, और लोगों के अंदर जो जागरूकता, सड़कों पे चलती होंगी आसपास नशे के लोग, तो सिगरेट उगरेट पीते हैं अभी भी देखती होंगी, तो कैसे
कैसे उससे टैकल करती है? अब उनसे तो हम अगर उनसे बात करें तो वो खुद ही हमें बोलने लगते हैं अरे ऐसा तो कुछ नहीं होता है। अभी अभी हम लोग आ रहे थे उधर से, लोगों को सर्वे वगैरह करके आ ही रहे थे, तो उधर से एक आते हैं व्यक्ति, वो हमसे कहते हैं कि क्या है ये सब क्या है, तो वो खुद गुटखा खा रहे हैं फिर भी बोलते हैं कि हम गुटखा नहीं खा रहे हैं। तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं तो आपके पास भी आपको भी उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वो कहते हैं कि हाँ नहीं हम सेवन करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। लत पड़ जाती है, नशे की लत पड़ जाती बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लत का आदत है। एडिक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जो लोगों को बुरी तरीके से गिरा देती है। एडिक्शन अच्छी भी हो सकती है, एडिक्शन बुरी भी हो सकती है, पर हम क्या होते हैं बुरी एडिक्शन की तरफ ही आगे बढ़ जाते हैं और छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो पूरी तरीके से हावी हो जाती है। जैसा ये ड्रिंकिंग की बात है, ऐसा कहते हैं कि आप फर्स्ट डे पियो, देन फिर आपके सिर में दर्द होता है एंड उसे उतारने के लिए लोग हैंगओवर में दोबारा पीते हैं। एंड ये चीज़ें जो होती है वो धीरे धीरे कंटिन्यू होती हैं और एक समय पे ये पूरी तरीके से आपकी आदत में हो जाती है कि आप उसे बिना पिए नहीं रह पाते हो। तो ये चीज़ होती है। तो सबसे पहली बात है कि आप जो पहला स्टेप ले रहे हो आप वही ना लो। अगर आप इन्फ्लुएंस में आके किसी के पहला स्टेप ले रहे हो, पहली बात तो आप वहाँ पे रुको। एंड अगर आप वहाँ नहीं रुक पाए तो सेकंड स्टेप लेने से पहले आप अपने बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में पहले सोचिए कि अगर आज आपको कुछ होता है तो आपके पीछे आपकी थोड़ा family सबसे को बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग ले दे करके गवर्नमेंट को हम लोग दोष देते हैं। बात ऐसी है कि दहेज प्रथा हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह से निषेध है, लेकिन फिर भी घर में प्रैक्टिस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जिम्मेदार पूरी तरह से नहीं है। जब हम बदलेंगे तो युग अपने आप बदल जाएगा। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने आप में ये समझना पड़ेगा और इसी के लिए हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक आपने पूछा कि क्या ये सब अगर करने से कुछ सुधार हो पा रहा है, तो हम यही कहेंगे कि हमारे जागरूकता फैलाने से सुधार कितना हो रहा है वो यही है कि अगर हम ये ना करें तो इससे भी ज़्यादा गर्त में चले जाएं। सोच बदलो देश बदलेगा। जी कैसे इनिशिएट होगा ये सब? सोच बदले देश बदलेगा, तो हमको अपना सोच हर व्यक्ति को बदलना है कि अब ये जो जैसे लोग कह रहे हैं कि सरकार को बदलना चाहिए, सरकार क्या बदलेगी, हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए कि हमें इस चीज़ को लेना ही नहीं है। तो यही सोच बदलेगा तो व्यक्ति। अच्छा, क्या पाई आप? अंदर आप लोग गई हैं, अंदर कितने लोग अंदर गए हैं? बताओ। अंदर गई हैं, क्या कुछ पाया आपने? बहुत तरीके के ऐसे एरियाज है जो कि बहुत मतलब पॉल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा स्लम एरियाज है, उन सब से भी ये सारी बीमारियां हो सकती है। जैसे हवा में जो रहते हैं उन सब से हमारा खाना दूषित हो सकता है, उससे हमें कैंसर हो सकती है। पानी खराब हो सकता है, उससे हमें कैंसर हो सकती है। तो बहुत सारा हमने देखा और हम मतलब छोटी छोटी हमारे खाते हुए किसी को पकड़ी है रंगे हाथ ऐसा? हाँ जी, हम लोग ऐसा मतलब ऐसे तो हर दिन देखते हैं। आज भी हम लोग इस माध्यम से लोग जब क्रॉस करे वहाँ भी देख रहे हैं, पर फिर भी वो नहीं सुधर रहा है। तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम एक कदम जरूर उठा सकते हैं अपना, ताकि एक लोग मुहिम चला सकती है। हम लोग जैसे कि अभी अंदर गए थे तो हम लोग बहुत लोगों से मिले और बहुत लोग ऐसे भी मिले जो कि बता रहे थे कि वो लोग कैंसर के बारे में जानते हैं, यानी कि लोग जागरूक हैं। और कई लोग ऐसे बता रहे थे कि उनके घर में मौत हो चुकी है कैंसर से रिलेटेड। लोग ये भी जानते हैं कि कैंसर नशा मतलब नशे की वजह से ही फैलता है, पर लोग ये नहीं जानते कि कैंसर और भी चीज़ों से फैल सकता है, जैसे खराब खाना खाने की वजह से, प्लास्टिक के इस्तेमाल से। तो हम लोगों ने उसको लेकर के उनको जागरूक किया। ये तमाम लोग हमारे साथ हैं, ये आर महिला पीजी कॉलेज के लोग हैं। लगातार अच्छा लगता है, लोग लगातार जन जागरूक चीज़ों को उठाते हैं और एनएसएस का तो शुरू से हम लगातार कवर करते आए हैं। धन्यवाद।